तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। यहाँ पर मैं पीवाईक्यू सीरीज करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। एसएससी सीजीएल के पिछले जो 36 के 36 शिफ्ट 2024 में पूछे गए थे ना, उसके सारी शिफ्ट यहाँ पर मैं एक एक करके सॉल्व करा रहा हूँ। तो उम्मीद करता है आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और आप लोगों को पसंद आए होंगे। देखो, अगर पसंद आया करो तो वीडियो को लाइक कर शेयर कर दिया करो, और कोई कमेंट हो गए तो आप लोग पूछ लिया करो कमेंट में। चलो ठीक, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर इस बार इस वाली शिफ्ट का देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया एंटोनिम। आप लोग ऊपर के जो आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ना, वो पढ़ा जरूर करो। कई बार आप लोग यहीं से गलती कर देते हो। यहाँ पर एंटोनिम पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि देयर स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स जो है ना एट द हाईएस्ट लेवल आर बीइंग डैश इग्नोर्ड, सॉरी अटरली इग्नोर्ड। मतलब यह है कि उसकी जो स्पोर्टिंग के अचीवमेंट है, उसने जो हाईएस्ट लेवल पे जाकर अचीव किया है, उसको पूरी तरीके से, अटरली मतलब होता है पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। कोई चीज पूरी तरीके से की गई है तो एंटोनिम अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हो मिनिमली। देखो, आप लोगों को बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो, स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब एक होता है यहाँ पर कि एक तरीके से कोई चीज बिल्कुल स्थिर है, अडिग है, जो एक तरीके से कि मतलब उसको बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो स्टिल, कोई चीज स्टिल है कि भाई ही इज स्टिल देयर, वहीं पर है वो, तो वो चीज स्टिल आ जाएगी। सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं। देखो, रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकर। देखो, वेरी के साथ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो कंपैरेटिव, क्विकर जो है ना वो कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर किसी चीज का कंपेयर तो हो ही नहीं रहा, तो वेरी क्विकली आएगा, सिंपल। ओके, और फ्रॉग वर वेरी क्विकली। देखो, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम होते हैं। ब्लूम मतलब होता है किसके, फ्लावर्स का खिलना, ठीक है ना, फ्लावर्स का खिलना इन द स्प्रिंग सीजन, बट दे स्टार्ट टू। देखो, यहाँ पर ये जो अंडरलाइन है उसका हमें एंटोनियम बताना है, और वो एंटोनियम हमें यहाँ लिखना है, ठीक है ना। ब्लूम मतलब होता है खिलना, फ्लश मतलब होता है एक तरीके से वो भी खिलना, फ्लरिश मतलब होता है पालन पोषण या खिलना, ब्लॉसम वाले भी खिलना होता है, विदर माने होता है, वीएस माने होता है मुरझाना, पौधों का मुरझाना, फूल का मुरझाना, इंसान का मुरझाना, ठीक है। तो यहाँ पर मुरझाना आंसर आ जाए, सिंपल। ओके, ये PQRS बनाना है हमें, सिंपल सी चीजें यहाँ पर दिया गया है हमें, ठीक है। देखो, ओ हम लोग क्या हमें ओ से शुरू कर सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, जैसे मान लो नीचे शुरू करते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा सही है। देखो, अगर मैं मान लो यहाँ से शुरू करता हूँ एस से, हमें दिया गया है चॉकलेट केक, ठीक है। उसके बाद आर लेना है, चॉकलेट केक, शी के बाद पी, शी बेक्ड, ठीक है। मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ये हो सकता है, ठीक है। शी बेक्ड अ और उसके बाद डिलीशियस। तो ऐसा तो कुछ बनेगा नहीं ना। अच्छा देखो, कई बार क्या होता है ना, आप लोगों को इससे ना बना के आप लोग ना कभी कभी इससे भी बनाया करो। पेयर कौन से बनना है, देखो मेरे हिसाब से देखो यहाँ पर शी बेक्ड, ये तो बनेगा ही बनेगा। तो मतलब आर और पी का एक मतलब बनेगा मेरे पास। क्या यहाँ पर आर और पी है? नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो, शी बेक्ड आ, ठीक है ना, शी बेक्ड आ, ठीक है, ये बन सकता है। अच्छा, चॉकलेट केक डिलीशियस, तो अ डिलीशियस चॉकलेट केक, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से क्यू ओ और एस, ठीक है ना, क्यू ओ और एस, तो ये बन सकता है, ठीक है ना, क्यू ओ एस। अगर मैं इस पूरे को साथ में पढ़ता हूं, इसका मतलब है कि शी बेक्ड अ डिलीशियस चॉकलेट केक, बिल्कुल सही है, तो ये बन गया। योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूज, फ्रेज है ये एक। देखो, इसका मतलब होता है ना, मैं अगर आप लोगों को हिंदी में इसका मतलब समझाऊं तो उसका मतलब होता है कि दिमाग का दही कर देना। मतलब तो आपका जो तुम्हारा जो दोस्त है ना, उसने मेरे दिमाग का दही कर दिया, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है, तो वो चीज है टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क इन अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स। तो इसका कोई सेंस नहीं है। व्हेन समथिंग डेवलप्स कंप्लीटली एंड रीचेस मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वाली तो कम बात ही हो रही नहीं इसमें। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी बट अचीव नथिंग, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। टू इंटरफेरेंस विद डिस्टर्ब, ruin समथिंग और समवन, तो यही आंसर है। एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। तो देखो, एक ऐसी जगह इमेजिनरी में है कि जहां पर हर चीज कानून और विधि के हिसाब से चलती है, सभी लोग रूल फॉलो करते हैं, ठीक है ना, सभी लोग मतलब एक दूसरे का भला चाहते हैं, किसी के बारे में कोई बुरा नहीं करता है, सब लोग अच्छा काम करते हैं, जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको काम करता है। वैसे ऐसा सच में होना चाहिए, लेकिन ये सच में इमेजिनरी में ही है, तो उसको बोला जाता है यूटोपिया, ठीक है ना, यूटोपिया। इनफेरो के बारे में बात करें तो जहां पर बहुत भीषण आग लगी होती है ना, उस जगह को कहा जाता है ये चीज इनफेरो, ठीक है ना। और डायस्टोपिया जो होता है ना, डायस्टोपिया होता है एक इमेजिनरी वर्ल्ड जहां पर सभी लोग डरे हुए रहते हैं, मतलब उनमें बहुत ज्यादा हिम्मत और ताकत नहीं है, तो ये वो चीज होती है, ठीक है ना। यूफोरिया, ठीक है, यूफोरिया भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, इसका भी सिनोनिम से लगभग बहुत ज्यादा सेम ही है। चलो,
ठीक है। रिसीबल, रिसीबल का मतलब होता है कि रिसीबल का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसका एंटोनियम में बनाना है। हाँ देखो, रिसीबल का मतलब होता है एक तरीके से जो एक तरीके से बेपरवाह है, लापरवाह है, वो चीज़ है, ठीक है। तो सीरियस इसका एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज एन इररेस्पॉन्सिबल पर्सन टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप। देखो, टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होता, इन द मैटर होता है, इन द मैटर ऑफ, ठीक है ना। टू द मैटर ऑफ नहीं होता, इन द मैटर ऑफ होता है, ठीक है, सिंपल। तो इसलिए आंसर हो जाएगा। ओके, सुबीर्स लॉन्ग एब्सेंस इज लाइकली टू हैव डैश फॉर एम्प्लॉयज इन द ऑफिस। देखो, कोई यानी कि सुबीर कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कंपनी के लिए, और अगर वो बहुत टाइम तक एब्सेंस रहता है तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज है ना उस पर काफी ज्यादा गलत प्रभाव भी पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी चीज है, वैसे आप लोगों को इसमें से करना कुछ नहीं है, यही आएगा। रिपरकशन मतलब होता है किसी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ना, ठीक है ना। बाकी सब स्पेलिंग्स गलत है, उनका कोई सेंस है नहीं, तो उसको करने की जरूरत है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्टली स्पेल बताना है। प्रिविलेज का ये होता है किस चीज को प्रिविलेज मिली हुआ है, यानी कि उसको काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से कह सकते हो उसका प्रिविलेज चीजें होता है ना कि भाई आपको बाय बर्थ कोई चीज वैसे ही मतलब मिल गई और कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी नहीं पा रहा है, तो वो चीज। चलो देखो, द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम अ डायरेक्टर, इसका बनाना है हमें पैसिव। सिंपल सी चीज है, तो यानी कि जो अ डायरेक्टर है ना, ये हमारा बन जाएगा क्या बन जाएगा, सॉरी अ डायरेक्टर नहीं बनेगा, हिम बन जाएगा। हाँ ठीक है, हिम जो है ना वो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो ही इसका सब्जेक्ट फॉर्म हो गया। ही विल बी, विल है तो विल बी आ जाएगा, पास्ट मतलब हमें इसका वो चेंज करना है, ठीक है ना। विल बी अ डायरेक्टर या एज डायरेक्टर या ए डायरेक्टर, ठीक है ना। ए डायरेक्टर किस द्वारा, बाय द स्टेक होल्डर्स द्वारा, सॉरी शेयर होल्डर्स द्वारा। ये एक चार्ट है, इसको आप लोग पढ़ लो, याद कर लो, अपने जहां भी पढ़ते हो वहां लग के लगा लो, आप लोग आसानी से इसको पढ़ के आराम से इस पेपर्स को सॉल्व कर लोगे, मतलब एक्टिव पैसिव को, ठीक है। अगला है, व्हाट इज द मीन ऑफ इडियम बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब पता है, हिंदी में अगर बोले तो उसको बोला जाता है कि लोहे के चबे चबाना, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने कब चबाता है आदमी, जब बहुत ही ज्यादा एक डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करता है करेज के साथ, मतलब लोहे के चने चबा लेता है आदमी। जैसे कहते हैं ना कि मतलब अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो भारत ने पाकिस्तान को लोहे के चने चबा दिए, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन पाकिस्तान ने फेस की थी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, इसमें भी सिंपल सी चीज़ है, आप लोग अगर इससे नहीं समझ पाओ तो आप लोग सिंपल सी एक कोशिश क्या करो कि इसमें से पेयर्स बनाने की कोशिश क्या करो, ठीक है। जैसे इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो यानी कि किसी का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन रहा होगा, तो इसका मतलब मैं ओ से तो शुरू नहीं कर सकता, ओ से वैसे दिया भी नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मैं पी से देखूँ तो पी में एंड सून, तो पी से भी शुरू नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो ये भी कट गया, तो इससे तो शुरू कर नहीं सकता। अच्छा, आर से क्या मैं शुरू कर सकता हूँ या एस से। देखो यहाँ पर दिया गया जनरल आयूब खान टुक ओवर, तो क्या टुक ओवर किया इसने, क्या टुक ओवर किया, टुक ओवर इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका खुद का, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना है, कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी देश का होता है ना। तो इसका मतलब देखो, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, यानी पाकिस्तान ने जो बनाया इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एस के बाद ओ आएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, एस के बाद ओ आएगा। क्या इसमें एस ओ के बाद ओ है, कहीं पर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी कहीं नहीं है, इसी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो, कई बार आप लोगों को सिर्फ कुछ चीज़ें पॉइंट करके देख लेना होता है, यही फर्क होता है कि आप लोग कितने ज़्यादा नंबर लेके आओगे। आप लोगों ने स्मार्टली गेम खेला, पहले से मैं समझ गया कि भाई इसका ये बनेगा, ये एक पेयर बनेगा, ये एक पेयर ना सिर्फ इसी में बना रहा है, एस और ओ के साथ, और किसी में बना ही नहीं रहा, तो मैं आगे का चेक क्यों करूँ। सिंपल सी चीज़ है भाई, अगर आप लोग करना भी चाहते हो तो कर लो। जैसे कि इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जनरल आयूब खान took over the administration of the country and soon got himself elected। सिंपल सी चीज। देखो, पग्नेशियस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ही ज्यादा झगड़ा करता है, झगड़ालू बोलते हैं ना कि भाई बहुत ही झगड़ालू, कैसे लिखते हैं भाई झगड़ालू, एक सेकंड रुकना, झगड़ालू, ठीक है ऐसे लिखते हैं, हाँ झगड़ालू। एलाय का मतलब होता है आप लोगों का कोई साथी। स्ले का मतलब होता है मतलब बेईमान आदमी को बोला जाता है, जिसमें चोरी करने की भावना वगैरह होती है वो। डॉगमेटिक होता है एक बहुत ही ज्यादा कट्टर आदमी की भाई जिसने जो चीज ठान ली वो चीज है ही है, वही है ये, ठीक है ना। अच्छा, बेलिजरेंट का मतलब होता है एक बहुत ही तरीके का लड़ाका आदमी, कहते हैं ना क्या है भाई ये बहुत लड़ाका आदमी, इससे मत बोलना वरना इस सर फोड़ देगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आप लोग देख सकते हैं कि हमें सिनोनिम चाहिए और सिनोनिम जो है ना वो इसी का एक ही बन रहा है। क्लियर। देखो,
फिर से हमें एक PQRS बनाना है, सिंपल सी चीज़ है, हम वही करेंगे। देखो क्या मैं इसमें ए से बना सकता हूँ, इट यानी इट जो है ना वो किसी चीज़ को डिनोट कर रहा होगा, किसी ना किसी प्रोनाउन, मतलब ये जो है ना किसी न किसी सब्जेक्ट की जगह पर लिख रहा है, तो यही सब्जेक्ट कुछ ना कुछ रहा होगा। तो मैं ए और बी से तो शुरू कर ही नहीं सकता, तो ये भी काट दो, ये भी काट दो, सी से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सी से शुरू करते हैं। अ स्मॉल फैमिली इज वन विद पेरेंट्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। सही है, अच्छी बात है, बढ़िया है। अगर मैं इसके बाद बी ले लेता हूँ, इट इज गुड टू बी ए स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सी के साथ बात बी भी बन सकता है। अगर मैं ए लगाता हूँ, ए इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। हाँ, ये चीज़ है कि भाई ये जो फैमिली होती है ना, जिसमें पेरेंट्स होते हैं और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। तो ये सही है, सी ए बन गया, ये वाला सही आ गया हमारा। द एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल फैमिली आर न्यूमेरस, बहुत सारे उसके एडवांटेज हैं। इट इज गुड टू बी स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सही बात है, तो यानी मेरा ए बन गया। देखो कोई चीज़ अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हो, आप लोगों को लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, ये पीवाईक्यू की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, रिवीजन के लिए चल रही है। अगर आप लोगों को चीज़ समझ में नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों को चीज़ डिटेल में बता देंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो अदर प्लेस इज दिस इन दिस कंट्री इज सो बेटर। देखो सो के साथ बेटर नहीं आता है, ठीक है ना, सो के साथ बेटर नहीं लगाया जाता है। और यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि मतलब हमारे देश में ना ऐसी कोई और जगह नहीं है बेटर देन कश्मीर। तो कंपेयर जब किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर देखो 2 तरीके से यहाँ पर लगाया जा सकता है कि यहाँ तो यहाँ पर लग सकता है कि इज बेटर देन एज गुलमर्ग, ठीक है, या फिर लगेगा एज गुड एज गुलमर्ग इन कश्मीर, यानी कि नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज बेटर देन द गुलमर्ग कश्मीर, या फिर लगेगा नो अदर प्लेस इज इन दिस कंट्री इज एज गुड एज गुलमर्ग कश्मीर। सिंपल ये चीज रख सकती है, तो इसलिए यहाँ पर एरर इसमें है। चलो, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। सिंपल सी चीज एक्टिव बनाना है, तो देखो ये आ जाएगा सब्जेक्ट, तो द पोस्टमैन विल बी है, ठीक है, एक्टिव में ये विल रहा होगा तो विल आ जाएगा, ठीक है। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर टुमारो। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर टुमारो। इसमें विल भी है तो ये वैसे भी नहीं आएगा, विल हैव नहीं आएगा, फास्ट टेंस ये आएगा ही नहीं, ठीक है। ओके, इसमें क्या पूछा है आप लोगों से, ग्रामेटिकल एरर पूछी है। आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वेयर वी शुड विजिट सेवरल फैमिली फेमस। देखो यार, वी शुड क्यों आएगा, वी विल भी आएगा ना। कोई चीज़ फ्यूचर में हम लोग करने वाले हैं, फ्यूचर में उसकी होने की पॉसिबिलिटी, तो विल भी आता है उसके लिए, तो वी विल भी आएगा, तो इसलिए यही एरर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन इज बैरन। बैरन का मतलब होता है कि जो चीज़ फर्टाइल नहीं है, मतलब वो उपजाऊ नहीं, एकदम बंजर है ज़मीन जिसमें कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। और इसका हमें जो है ना वो एंटोनियम बताना है, तो इसका फर्टाइल होता है एंटोनियम। स्टेराइल होता है कि मतलब होता है ना कि भाई नसबंदी वगैरह को बोलते हैं। इनफर्टाइल वही होता है कि मतलब बैरन को ये इनफर्टाइल बोलते हैं। अनफ्रूटफुल वही है, बैरन होता है। हमें चाहिए एंटोनियम, तो ये फर्टाइल जो है ना वो यहाँ आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर अमेरिकन हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट पेंडेमिक है। ये काहे को आर्ग्यू कर रहे हैं भाई, गया जा रहे तो यार पेंडेमिक को काहे बुला रहे हो। तो देखो अमेरिकन हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट पेंडेमिक, पेंडेमिक के बारे में कहते हैं, ठीक है, आर्ग्यूइंग करते हैं, जिसने की रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, ठीक है ना, फॉर 2 years। अब देखो यहाँ पर एडवांटेज तो कोई था नहीं ना, एडवांटेज से क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इंटेम्परेंस का मतलब होता है कि किसी में मतलब एक तरीके से जो पिछड़ी जगह होती है कि मतलब जिसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं होती उसको बोला जाता है। हैंडीकैप, जिसके हाथ नहीं होते, हैंडीकैप उसको बोला जाता है। काश कोरोना के हाथ नहीं होते तो इतना ज़्यादा तबाही नहीं मचाता वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगा। रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी जिसने फॉर 2 years एंड द डिबेट इज पर्टिकुलरली फ्रॉड अमंग पेरेंट्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, यानी कि जो छोटे बच्चों के माता पिता है ना, उनके बीच में ये डिबेट चल रही है फॉर गुड रीजंस, अच्छे रीजंस से, कि मतलब देखो आर्ग्यूमेंट करना, डिबेट करना अच्छी बात होती है। ये कह रहा है कि वाइल जबकि जो मेजर्स लिए गए थे, देखो सिंपल सी चीज़ है, मेजर्स थे सच एज मास्किंग, आइसोलेशन, मीन टेम्परिंग, डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस फॉर मोस्ट पीपल, यानी बहुत सारे लोगों को इनकन्वीनियंस यानी दिक्कत परेशानी हुई थी। देयर जो उनके थे, उनके क्या थे, उसके क्या थे, फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन,
आर मोर मिस्टीरियस। तो यार देखो मार्जिनलाइजेशन तो होगा नहीं, कोई सी तरीके का मार्जिन वाली बात तो हो ही नहीं रही, फाउंडेशन का भी नहीं है, डिसअप्रूवल का कोई सेंस नहीं है। हाँ कॉन्सिक्वेंस का है, मतलब कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है उसके प्रभाव क्या रहे। तो वो कह रहा है कि देयर कॉन्सिक्वेंसेज रहे फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन में, मतलब जो अभी डेवलप हो रहे हैं ना छोटे छोटे बच्चे, उनमें रहे क्या रहे, आर मोर मिस्टीरियस, वो बहुत मिस्टीरियस रहे, एंड पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग, यानी बहुत लंबे समय तक रहेंगे वो चीज़ है। देखो चिल्ड्रन विद स्पीच ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफन परहैप्स द, देखो परहैप्स द एग्जाम्पल पूछ रहा है, वो कह रहा है कि एक एग्जाम्पल, वेग का मतलब होता है जो कोई कोई चीज क्लियर नहीं है, अनक्लियर, उसका तो कोई सेंस है नहीं। क्लियरेस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल है कि भाई बिल्कुल ही साफ सुथरा एकदम चमचमाता हुआ फट, मतलब एक तरीके से एक साफ सुथरा साफ एग्जाम्पल ये है ऑफ दीज मर्की ट्रेड ऑफ पेंडेमिक जो है रेस्ट्रिक्शन वेरी बाय स्टेट्स, यानी स्टेट द्वारा वेरी किया गया था, कंट्री एंड स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा। बट आई स्पोक विद पेरेंट्स, मैंने बात की पेरेंट्स से इन कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में, मैसाचुसेट्स में, वॉशिंगटन में, न्यू जर्सी में, लोवा में, मैरीलैंड में, हु सेड, उन्होंने कहा देयर चिल्ड्रंस स्पीच थेरेपी हैज बीन, जो उनकी जो स्पीच थेरेपी है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई है। प्रभावित होना किस चीज का, डिस्टर्ब होना, ठीक है, तो यानी वो डिस्टर्ब हुई है। फर्स्ट बाय द लॉस ऑफ इन पर्सन थेरेपी, यानी वो जो लोग मर गए वो, एंड देन बाय मास्किंग रिक्वायरमेंट इन प्लेस एंड दैट हैव देम। तो कुल मिलाकर उनको दिक्कत परेशानी पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरा का पूरा सेट पसंद आया होगा, आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।